वे अपने स्वार्थ के लिए ही सब कार्य करते हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं। अगर सच्चा कोई साथी है, अपना मित्र है, तो वह है परमेश्वर। लेकिन हम उससे दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं, परमेश्वर हमारा चिंतन करते हैं कि कब ये हमारे पास आएगा, कब ये हमारा चिंतन करेगा, कब ये हमारा स्मरण करेगा, कब हमारी ओर देखेगा। लेकिन हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो संसार में फंसा हुआ है। जैसे जितना जितना हमारा मन संसार में होगा, उतना उतना उस प्रभु से दूर होता जाएगा। और जितना जितना हम प्रभु के नजदीक आते जाएंगे, उतना उतना हम इस प्रपंच से, इस संसार से हमारी आकांक्षाएं, आशाएं हमारी पूर्ण होती जाएंगी। मनुष्य अगर परमेश्वर को छोड़ करके अपनी आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास करे तो ये बिल्कुल असंभव है। मनुष्य की आशाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे हमने अनंत जन्म लिए, अनंत जन्म ऐसे ही चले गए। अब हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ जिसके लिए जो कुछ करते हैं, उनकी हमारे प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके संबंध में भी मैं एक कथा के माध्यम से आपको थोड़ा सा बतला देता हूं। एक गुरुजी मंदिर में कथा करते हैं। कथा करते हुए कथा के समय बहुत से भक्तजन आते हैं, कथा सुनते हैं। कथा का विषय बड़ा मार्मिक है। कथा सुनते सुनते मुनि गुरुजी का एक शिष्य बीच में उठ करके घर चला जाता है। रोज का उसका वैसा ही क्रम है। एक बार कथा करते हुए गुरुजी को लगा, पता नहीं क्या बात है, क्यों जाता, और उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों बालक, क्या बात, आप घर क्यों चले जाते हो? कथा के बीच में से कथा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ऐसे ईश्वर के वचनों की अवहेलना होती, ऐसे ज्ञान का निरादर होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक कहता है, गुरुजी बात ऐसी है, विलंब हो जाता है, घर के सभी जो सदस्य हैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब मेरी राह देखते हैं। जब तक मैं वहां पर नहीं जाता वो भोजन नहीं करते, वो मेरी राह देखते रहते हैं। मेरा जाना नितांत आवश्यक है। कहने लगे, बालक सचमुच में वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं? कहते, गुरुवर्य हाँ, क्या बताऊं, मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता। कहते, अच्छा। कहते, कल ऐसा करना, कल आप कथा पे आना और मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि सचमुच में वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। कथा पे आए, कथा शुरू है। जब वो उसी तरह से बीच में से जाने लगा तो उसको बुलाया और गुरुजी ने ऐसा कहा, देखो बेटा, बात ऐसी है, संसार सब स्वार्थी। आप जो कहते हो कि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे बिना मेरी राह देखते हैं, मेरे बिना नहीं रह सकते,
एक पल भी नहीं रह सकते। जब तक मैं नहीं जाऊंगा भूखे रहेंगे, मेरा जाना नितांत आवश्यक। कहते देखिए आप ऐसा करो, अगर उनका सचमुच में आपसे प्रेम है तो आप जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करना है, घर में किसी को बताना नहीं। उन्होंने अपने पास की एक पुड़िया दी, ये पुड़िया खा लीजिए, आपको ज्वर आएगा। ज्वर केवल आपका जो शरीर है वो गर्म होगा, वैसा ज्वर नहीं होगा। और आपने घर जाके सो जाना, बाकी आपने कुछ नहीं करना। उन्होंने उस पुड़िया को दिया, उस बालक ने खा ली पुड़िया, घर चला गया, शरीर गर्म हो गया, बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेट जाता है, कुछ खाता पीता नहीं। माँ बाप सोचते हैं क्या हो गया बेटे, माँ बाप देखते हैं बहुत ज्वर आया, डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को बुलाया जाता। पत्नी बच्चे सभी बहुत संतप्त हैं उनके इस ज्वर से। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर देखता है, दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, बुखार नहीं जाता और बढ़ जाता है। जैसे जैसे उपचार करते हैं, औषधोपचार जैसा जैसा होता है वैसा वैसा ज्वर बढ़ता जाता है। अब क्या किया जाए? बहुत अब वो विचारों में मग्न हो गए सभी, क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कुछ उपचार नहीं हो रहा। चलो ये जहाँ जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में जाकर के देखें, गुरु जी से बात करते हैं। मंदिर में गए, गुरु जी से बात की, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, बालक को बहुत ज्वर है, ठीक नहीं होने पा रहा, क्या किया जाए? वो गुरुजी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं आता हूं और देखता हूं। गुरुजी को सही अपने साथ ले गए, घर गए, गुरुजी के लिए आसन डाला, गुरुजी बैठ गए। गुरुजी ने देखा उसको हाथ लगा करके बहुत ज्वर है, सारा शरीर जैसे उसमें अग्नि लगी, इस तरह से तप रहा। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कहा वैसा बुरा सा मुंह बना करके क्या बताऊं, अब ये बचने वाला नहीं। एक बात, एक तरह से एक उपाय से बच सकता है। कहते कैसे? आप कोई भी उपाय बताओ। कहते मैं एक दवाई देता हूं, एक कटोरे में एक दवाई देता हूं, क्योंकि उसी की कमाई से सारा घर चलता था, इसलिए वो इसमें बहुत दुविधा में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं एक कटोरा देता हूं, उसमें एक दवाई देता हूं, जो इस दवाई को पिएगा, जो इस औषध का पान करेगा, वो मर जाएगा और ये बालक जीवित